गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 7 अजंता का वैभव। लेसन नंबर 7 अजंता का वैभव। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। जलगांव, औरंगाबाद तथा पहूर इन 3 रेलवे स्टेशनों में से किसी एक पर उतरकर अजंता पहुंचा जा सकता है। 3 रेलवे स्टेशन हैं, जलगांव, औरंगाबाद और पहूर। इन तीनों पर उतरकर हम अजंता तक जा सकते हैं। इन स्टेशनों से फरदापुर नामक ग्राम तक जाना होता है और इन स्टेशनों से सबसे पहले फरदापुर नामक एक गांव है, वहाँ पे जाना होता है। उसकी निकट पहाड़ियों में अजंता के कला मंडप छिपे हुए हैं और उसके पास, जो निकट का मतलब होता है पास में, तो पास जो पहाड़ियाँ हैं उसमें अजंता के कला मंडप वैभव छिपा हुआ है। फरदापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों में बधेरा नदी बहती है और फरदापुर से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में एक बधोरा नदी बहती है, जिसे अजंता जाते समय पार करना पड़ता है। और जब हम अजंता जाते हैं तो उससे पहले क्या, उस नदी को पार करना पड़ता है। नदी में इतने सर्पाकार घुमाव हैं कि जब तक आप एकदम पास न पहुंच जाए इन गुफाओं का आभास नहीं होता। और नदी पे सर्पाकार यानी ऐसे टेढ़े मेढ़े आकार के घुमाव है, जब तक कि आप बिल्कुल उसके पास नहीं पहुंच जाए तब तक आप इन गुफाओं को पहचान नहीं पाते। नदी का अंतिम घुमाव समाप्त होते ही प्राय 91 मीटर ऊंचा वर्तुलाकार दीवार सा खड़ा एक टीला पहाड़ से निकला दिखाई देता है। और अंतिम नदी का जो अंतिम घुमाव है एंडिंग पे, वहाँ पे जाता है तो 91 मीटर ऊंचा 91 मीटर ऊंचा है वर्तुलाकार यानी घुमावदार दीवार सा खड़ा एक टीला बहुत ही ऊंचा है जो पहाड़ से निकला हुआ है, जो गगनचुंबी प्रासाद सा लगता है। गगनचुंबी यानी आसमान को छूने वाला, और प्रासाद का मतलब होता है महल या भवन। ऐसा लग रहा है कोई महल सा खड़ा है और आकाश को छू रहा है। उसके बीचों बीच 12 दरियों की एक कतार सी दिखाई देती है। और उसके बीचों बीच में क्या दिखाई देती है? 12 दरियों की एक कतार। यही अजंता की गुफाएं हैं। और वो क्या है? अजंता की गुफाएं, जो प्रवेश द्वार से लेकर ठेठ अंत तक भक्ति, उपासना, धैर्य, प्रेम, लगन एवं हस्त कौशल का संसार भर में सबसे अपूर्व उदाहरण है। और जिसके प्रवेश द्वार यानी जब हम एंटर होते हैं उससे लेकर अंत तक उसमें भक्ति है, उपासना है भगवान की, धैर्य है, प्रेम है, लगन और हस्त कौशल यानी हाथ से बनी हुई संसार भर में ये सबसे अपूर्व उदाहरण है। इसके जैसा और कोई नहीं है। यहाँ मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में एक ही उच्च एवं पवित्र भावना सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। यहाँ पे मूर्तिकला है, चित्रकला और वास्तुकला जो है एक ही उच्च और पवित्र भावना में श्रृंखला के रूप में यानी कि एक पंक्ति वाय में प्रकट हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अजंता अद्वितीय है। अगर प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से उसको देखा जाए तो भी उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। नीचे नदी बहती है, उसके नीचे क्या बहती है? एक नदी बहती है जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड है। उनसे टकराता हुआ पानी गुफाओं के ठीक नीचे कुंड में इकट्ठा होता है और उनसे नीचे नदी में शिलाखंड है, उनसे पानी क्या होता है? टकराता है और गुफाओं के नीचे तक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी के चारों ओर हरसिंगार का वन है और घाटी जो है उसके चारों ओर क्या है? वन है जिसका नाम है हरसिंगार। साथ ही और भी अनेक प्रकार के पुष्प और फल यहाँ उत्पन्न होते हैं और वहाँ पे उस वन में क्या अनेक प्रकार के फूल और फल जो है उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से चित्र विचित्र पक्षियों का एक मेला सा लगता है। और वन है, आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे फल फूल है, तो वहाँ पे पक्षियों का क्या लगता है? एक मेला सा लगता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का पूर्ण विकास अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। और यह जो है प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसा नज़ारा हमें कब देखने को मिलता है? अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में। कला की अभिव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने ऐसे अपूर्व स्थान को चुना उनके चरणों को सशत नमन। यानी इस कलाकृति के लिए, इसको ऐसा भव्य सौंदर्य रूप बनाने के लिए जिन लोगों ने इसको ऐसा स्थान चुना उनके चरणों में कवि क्या क्या कर रहा है? वंदन कर रहा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।